हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। आज हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहली चीज देखते हैं कार्बोनिल ग्रुप के बारे में। देखो, इन तीनों में एक चीज जो कॉमन है वो है सी डबल बॉन्ड ओ। ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है और ये कार्बोनिल ऑक्सीजन। कार्बोनिल ऑक्सीजन। अब इनमें भी तीन ग्रुप, सीधा अगर हम बात करें इस कार्बोनिल ग्रुप में, अगर यहाँ पे कोई अल्किल ग्रुप का चले जाए और एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप। अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा, या फिर फॉर्मिल भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर सी डबल बॉन्ड ओके, एक साइड में आर और यहाँ ओ एच आ जाए, कार्बोक्सिलिक, ये क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा। या फिर अगर आर, दोनों तरफ अगर आर आ जाए तो कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप हो जाए, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है इससे? मतलब सिंपल हम इसको कैसे लिख सकते हैं? CHO, इसको COOH और इसको डायरेक्ट CO डबल बॉन्ड CO, इस तरीके से। क्लियर है? इसका शॉर्ट फॉर्म ये हो गया अल्डिहाइड, ये हो गया कीटो, सॉरी ये हो गया कीटोन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों की हमें क्या क्या देखना है? सबसे पहले देखना है क्लासिफिकेशन, IUPAC नेमिंग, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सभी की। क्लियर है? और फाइनल यूजेस। डन। क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड। ओके, देखो दो ही आएगा, एक तो एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। सबसे पहले एलिफैटिक। देखो क्या हो जाएगा? आर जो रहेगा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की चेन रहेगी, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला। क्लियर है? इसको चेंज करना है, सिंपल। अगर पहला अगर मैं आर एच सी डबल बॉन्ड ओ एच कर दूं, क्या है ये? फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। या फिर मिथनल, मीठ किधर है? एक कार्बन मिथनल, या फिर क्या हो जाएगा? इथेनॉल। एसिटल्डिहाइड, या फिर इथेनॉल, अब प्रोपेनल्डिहाइड, या फिर देख के तो बताओगे। प्रोपेनल्डिहाइड ही है, या फिर प्रोपेनल AL। क्लियर है? ये हो गया हमारा एलिफैटिक। भाई अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक रिंग आ जाएगी बेंजीन, या फिर उसके अलावा और भी कोई साइक्लो वगैरह कंपाउंड्स भी आ सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, मेन हमें बेंजीन रिंग के साथ ही देखना है।
क्या हो जाएगा ये? बेंजल्डिहाइड। अभिजीत ये बताएगा तू। फोर नाइट्रो अल्डिहाइड, फोर नाइट्रो बेंजिल अल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। पी नाइट्रो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। 4 नाइट्रो भी ठीक है, ठीक है। उसके अलावा भी है अर्पिता। किसको? अर्पिता ये लेक्चर। अर्पिता अभी देखा था, इसलिए पहले कुछ देर पहले। ओ हाइड्रो। कोणती रिएक्शन? राइमर राइमर। रिएक्शन। इसके पहले चैप्टर में ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और बताना अरे सैलिसाइलिक सैलिसाइल्डिहाइड ऐसा कुछ। क्या सैलिसल्डिहाइड। क्या? सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। ये हो गया एलिफेटिक और ये एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। क्लियर है? नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। इसमें भी दो सेम। पहला एलिफेटिक। एलिफेटिक में भी दो, एक सिमेट्रिकल और एक मिक्स। सिंपल या फिर अनसिमेट्रिकल। जिसको हम इसमें अनसिमेट्रिकल भी बोलते हैं। ठीक है। चलो देखो क्या है जनरल फॉर्मूला। आर सी डबल बॉन्ड ओ सी आर। डबल बॉन्ड ओ और आर। ये दोनों अगर सेम रहे तो सिमेट्रिकल। सिंपल, और डिफरेंट रहे तो मिक्स्ड। सी डबल बॉन्ड क्या है? डाइमिथिल कीटोन। कीटोन। डाइमिथिल एसीटोन। या फिर एसिड। C2H5 C2H5 क्या हो जाएगा? डाइथिल कीटोन। क्लियर है? मिक्स्ड में CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। C2H5 दोनों अलग अलग अल्किल है। क्या हो जाएगा? इथिल इथिल मिथिल कीटोन। कीटोन। इथिल मिथिल कीटोन या फिर That's it. C2H5 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 क्या हो जाएगा? इथिल इथिल। एंड प्रोपिल कीटोन। इथिल एंड प्रोपिल कीटोन। कीटोन। क्लियर है? ये हो जाएंगे हमारे एलिफेटिक में। एरोमेटिक में अभिजीत बता कोई एक बात में। बेंजीन दोनों को अटैच कार्बन जिसपे डबल बॉन्ड पे O है। क्या नाम होगा? बेंजोफिनोल। कैसे? ये कोई पहला है एक ये क्या नाम है? डाइफिनिल कीटोन। डाइफिनिल कीटोन। या फिर बेंजोफेनोल। बेंजोफेनोल।
या फिर कुछ देर पहले किया था ये हाँ। ब्राइडल क्राफ्ट। कुछ तो मिथिल फिनिल ऐसा मिथिल फिकिल मिथिल फिनिल कीटोन मिथिल फिकिल कीटोन मिथिल फिनिल कीटोन या फिर एसिटोफेनोलन एसिटोफेनोलन। ये एसिटो, ये पूरा फेनोलन हो गया। क्लियर है? यस ये हो जाएंगे हमारे एरोमेटिक, ये हो जाएंगे एलिफेटिक। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी एलिफेटिक, देखो एलिफेटिक में भी अलग अलग सिंपल जो है मोनो, अगर सिंगल कार्बोक्सिलिक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई। पहला जनरल फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O O H आर क्लियर। अगर हम ले ले CH3 C डबल बॉन्ड O O H क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड C2H5 C डबल बॉन्ड O OH प्रोपियोनिक एसिड। क्लियर है? पर इसमें भी मोनो डाई ट्राई, सिंगल वाले तो यही हो गए, सिंगल COH अटैच है। पर अगर दो अगर अटैच हो जाए, फॉर एग्जांपल ये क्या, ये ऑक्सैलिक एसिड, क्या ये सिट्रिक एसिड सिट्रिक। कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है? यहाँ दो है 3 तो ये डाई वाला है, ये तीन है तो ट्राई। क्या है ये? सिट्रिक एसिड। टाइम में होता है नींबू नींबू ऑल सिट्रस फ्रूट। ठीक है, ये हो गए हमारे एलिफेटिक। वही अगर हमें एरोमेटिक देखना है, पहला सिंपल कॉमन वाला हमारा बेंजोइक एसिड, अभिजीत तू बताएगा। फैटेलिक एसिड फैटेलिक एसिड लिखा थालिक एसिड क्या है? थालिक एसिड। कौन सा एसिड बोला? फैटेलिक एसिड देखो चलो नेक्स्ट एक और कंपाउंड। ये क्या है? क्या? एसिटिल एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन जिसको हम डिस्प्रिन एस्पिरिन एस्पिरिन मेन कंपोनेंट है, एगा पेन किलर। यस पेन किलर क्या बोलते हैं पेन किलर को? और पेन किलर पेन किलर को और हम क्या बोलते हो? नाम तो मुझे कल बताओ। पेन रिमूवर
पेन वाला ड्रग्स को क्या बोलते हैं ये पूछ रही हूँ मैं। ड्रग्स एंटीसेप्टिक नहीं एंटीबायोटिक वाह, ऐसे कुछ तो नाम बताए थे उसमें से कुछ होंगे ऐसा बता रहा था। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन। सबसे पहले हम देखते हैं अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का। चलो, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये हमारा अल्डिहाइड है और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले ट्राइबल नेम मतलब जो कॉमन नेम्स होते हैं उनको देखते हैं और साथ साथ में आईयूपीएसी जो हमने पहले पढ़ा है सेम ही है। नंबर ऑफ कार्बन गिनना है, जितने नंबर ऑफ कार्बन रहेगा सिर्फ उनके सेम। फॉर एग्जांपल अगर 4 नंबर ऑफ कार्बन है तो 4 के लिए क्या आता है हमारा टेट्रा 4 कार्बन है उसको उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं प्यूर। अगर 3 कार्बन रहे तो प्रो, है ना। तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, अगर डबल बॉन्ड नहीं रहा तो हमारे लिए वो प्रोपेन ही रहेगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या करना है, इसको रिमूव करना है और क्या लगाना है, प्रोपेन के लास्ट एल सॉरी ई को रिप्लेस करके क्या लगाओगे एल। यहाँ पे क्या आ जाएगा एल। तो ये अल्डिहाइड के लिए आईयूपीएसी चले जाएगा, ठीक है। मतलब अल्डिहाइड का एंडिंग किससे होगा, आईयूपीएसी में एल से है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई कैसे एसिड तो रहेगा ही, पर कौन सा एसिड, ओइक एसिड। ये एंडिंग रहेगी किसकी, दोनों। क्लियर हो रहा है। पर वही अगर हम ट्राइबल जो नेमिंग में आते हैं तो उसमें केस में एंडिंग कैसे होगी, इक एसिड से, और इसमें डायरेक्ट अल्डिहाइड से। क्लियर है। मैं दो नेम बना रही हूँ, पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड का देख लेते हैं, फिर बाद में अल्डिहाइड का देख लेते हैं। किसका देखते हैं, अल्डिहाइड देखते हैं पहले। चलो, HC डबल बॉन्ड H, 2-3 बना लीजिए। क्लियर है। और एक आध ठीक है, बताओ। पहला कितने कार्बन है, सिंगल कार्बन है सिर्फ इसका, तो 2। पहला अगर ट्राइबल देखे तो क्या हो जाएगा, हमें तो पता है फॉर्मल होता है, तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मल डिहाइड। फॉर्मल और आईयूपीएसी सिंगल कार्बन मीथेन रहेगा, ई रिप्लेस करके मिथनल। क्लियर है। 2 कार्बन है, कॉमन नेम एसिटिक सॉरी एसिटल एसिटल एसिडिक एसिड हाँ बोलो सब लोग हाँ बोल देते हैं। एसिटल डिहाइड स्पेलिंग करेक्ट है क्या, एसिटल किधर है, करेक्ट है। चलो, और कॉमन एसिटल डिहाइड आईयूपीएसी 2 कार्बन है, क्या हो जाएगा इथेनॉल ये 3 कार्बन, कॉमन नेम प्रोपियोनल डिहाइड। प्रोपियोनल
क्लियर है? नेक्स्ट IUPAC प्रोपेनॉल डन। उधर बेंजल डी कॉमन और IUPAC दोनों। कॉमन बेंजोल्डिहाइड हम्म, आईयूपीएसी और एक नेम तो ये कॉमन हमें पता ही हो गया, क्या है? बेंजल डिहाइड। और बेंजीन हम्म, कार्बन ये कार्बन के साथ में ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये अकेला अलग हटा दो तो बेंजीन। तो क्या नाम हो सकता है इसका एक और? बेंजीन कार्बल डिहाइड। क्लियर है? अगर कभी बेंजीन कार्बल डिहाइड अगर लिख के आए तो कंफ्यूज नहीं। कॉमन बताओ ना। प्रायोरिटी पहले कॉमन नहीं पता। देखो अगर कोई कंपाउंड लग, सुनो इधर, सुनो सुनो पहले सुन। टॉलरेट कैसे आया बता? सुन लो पहले आपने, सुन लो पहले। सुन था मैं। कैसे आया? पहली चीज जो ट्राइबल नेम्स है ना वो सिंपल उनके जो कॉमन नेम पे डिपेंड करेंगे। अगर मैं CHO को हटा दूं तो अगर देखो कंपाउंड कौन सा है? टोलिन है ना। तो टोलिन उसका कॉमन नेम है और टोलिन में अल्डिहाइड ग्रुप लगा है और टोलिन में भी अल्डिहाइडिक ग्रुप जो है उसके अल्फा, मतलब हम जब नेमिंग करेंगे ट्राइबल्स की उसके लिए हम रेफरेंस में क्या गिनेंगे? आजू बाजू जो अगर हमें देना है 1 2 से नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम? अल्फा बीटा गैमा गैमा वाला जो ये है ना, ये सब गैमा की वो गलत हो गया। अल्फा बीटा सो ऑन, हम वो कंटिन्यूअसली करेंगे। अब सुनो, ये अगर टोलिन है तो ये उसका अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा टोलुनल। और तो लिखा है यहाँ पे तो। हाँ ये बोल रहा और तो लिख। एक मिनट सर होता है नहीं बरोबर है। एलिफेटिक मैं कंफ्यूज हूँ। एलिफेटिक के लिए क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा गैमा के लिए पोजीशन देंगे और एरोमेटिक के लिए जो हमारा जल्दी जल्दी एरोमेटिक के लिए ऑर्थो मेटा कोणते पोजीशन देंगे? ऑर्थो क्या हो जाएगा? ओ टॉलरेंडिहाइड डब्ल्यू अल अल्डिहाइड। और IUPAC टू मिथाइल बेंजल 2 पे मिथाइल बेंजल बेंजल डिहाइड 2 मिथाइल बेंजल डिहाइड एलिफेटिक और एरोमेटिक, सॉरी कंफ्यूज हो गई थी मैं। चलो और एक नेम दे रही हूँ, अभी मुझे बताएगा अभिजीत। अभिजीत नहीं रे, सिंपल दे रही, ज्यादा वो नहीं दे रही। अब बेंजीन में CH लगा दो, बताओ। बहुत सिंपल। बेंजीन में से एसटी लगा दो। बोले क्या बोल अभिजीत। अभी ये कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या नाम है? अच्छा मैं बताऊँ। बता इस तरह बताना। हाँ क्या बता रहे वैसे? अच्छा मैं IUPAC से बताता। हाँ बता।
थोड़ा सरक जाओगे तो अच्छा नहीं है, देखिए नहीं। 2 3 4 5 पेंटा नल पेंटानल कॉमन पेंटाल्डिहाइड पेंटाल्डिहाइड मेरा छाप रहे हो ना तुम लोग सॉरी और कॉमन कॉमन ही तो बताया है। सॉरी IUPAC पेंटा अब मैं नहीं बताएंगे। ठीक है चल देखो बता। इसको इजीली ऐसे करना पूरा लिखे होगा। बता isobutadiene और कॉमन अगर कॉमन ही बताएंगे IUPAC बता बताओ। IUPAC बता जल्दी IUPAC बता IUPAC बताओ 2-methyl propanol हाँ 2-methyl propanol कैसे आया? ये दो पर मिथाइल है ना भाई धोखे में थाई है ना भाई देख इधर देखो उसको पूरा लिख रही हूँ यही है हाँ यही है। अल्फा बीटा वाले से भी नहीं मिलेगा ओह ये जिससे अटैच है बस इसके बाजू वाला कार्बन ये अल्फा हो जाएगा ठीक है तो अल्फा पे क्या है मिथील तो पूरा नाम क्या हो जाएगा अल्फा मिथाइल प्रोपिनोल्डिहाइड प्रोपियोनल अल्डिहाइड क्या हो जाएगा अल्फा बीटा मिथाइल ये प्रोपायोनिक अल्फा है ये बीटा इसके रेफरेंस अल्फा मिथिल 2 3 क्या होगा प्रोपायोनल डिहाइड propanol प्रोपायोनल डिहाइड अल्डिहाइड एक मिनट यस टेक योर टाइम। ठीक है प्रोपियोनल डिहाइड बस और कॉमन कॉमन हो गया IUPAC और उसके अलावा और क्या आ सकता है आइसो मिथील प्रोपेनल ब्यूटीरल डिहाइड ब्यूटा से इसका आइसो है ना रे बाबा सेकंड पे अटैचमेंट सॉरी उसके अलावा बस IUPAC बताना 2 मिथील 2 बुक बंद कर चल मिथिल प्रोपेनल नॉन प्रोपेनल क्लियर है पक्का डन ये कुछ अल्डिहाइड के और कंपाउंड से जिनके नहीं होते पहला IUPAC बताओ कॉमन देखते हैं फिर प्रोपचू और पहली चीज तो ये क्या है 3 कार्बन है प्रोपेन अगर मैं नेमिंग भी करूं तो 1 2 3 हो जाएगा ठीक है 2 पे इन इन तो क्या हो जाएगा नॉर्मल अगर हम देखते तो प्रोपेन था तो प्रोपेन पे कौन से एस्पेक्ट है प्रोप टू इन तो सीधा क्या हो जाएगा प्रो टू इनल 2E अल अल क्लियर है और कॉमन क्रोलीन क्या हो जाएगा एक्रोलीन ये देखो CHO दो अगर ग्रुप आ जाए साथ में क्या नाम होगा IUPAC 2 कार्बन है क्या हो जाएंगे इथेन 2 बार अल्डिहाइड तो डायल डायल तो क्या हो जाएगा इथिन डायल इथेन डायल डायल ठीक है और IUPAC कॉमन ऑक्साल्डिहाइड ऑक्सल डिहाइड और एक नाम ग्लाइकोसिस ग्लाइकोजन ग्लाइकोल बोलने हैं क्या हो जाएगा ग्लाइकोजल इसलिए ग्लाइकोलिक एसिड पता है ना 2 अगर OH हो जाए या फिर 2 अगर COH हो जाए तो उस कंडीशन में ग्लाइको वर्ड हम यूज करते हैं ज्यादातर ठीक है कौन था ये
हमने अभी कल भी देख उसमें प्रिपरेशन में देखा था हमने। आपको याद है? नेक्स्ट चैप्टर जो था, क्या नाम है इसका, इसके पहले वाला, मेरे को अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स, उसमें इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था हमने। देखा था ना 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसका क्या हो जाएगा आईयूपीएससी पर कॉमन, सैलिसल्डिहाइड कॉमन। और 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, क्लियर है? ये देखो बताओ ना, 2 CHO, ये भी देखा था। बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलेट। आईयूपीएससी देखो पहले, 1 और 2 पे तो है, ठीक है, बेंजीन है और 2 अल्डिहाइड है। 2 अल्डिहाइड है, तो क्या हो जाएगा बेंजीन डाइहाइड। बेंजीन 1,2 डाइकार्बल्डिहाइड, क्या हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइकार्बल्डिहाइड कॉमन पैथल। थाल, हाँ बोलो थाल अल्डिहाइड। थालल्डिहाइड, पैथल्डिहाइड। थालल्डिहाइड, पैथेलल नहीं है वो, ठीक है। अल्डिहाइड क्लियर है? नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। ये होगा क्या, क्या? ये कंपाउंड होगा क्या? फॉर्मिक एसिड। मैं सिर्फ पूछ रही थी रहेगा कि नहीं रहेगा, बस इतना था, नाम नहीं पूछी थी। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, ये होगा अभिजीत, सब होगा। सब होंगे दिख रहा है मेरे को सब यहाँ पे। ये दिख रहा है। ये वाला होगा, हाँ वो भी होगा। होना पड़ेगा उसको हमारे क्लास में। हाँ वो भी होगा। ये भी होगा। अभी लिखने को दे पहले। होना पड़ेगा इसको। ये भी है। है। ये भी है। इधर होगा। ये भी होगा। चलिए बताओ क्या, ये भी होने जो वाला है ना दिख रहा है होने जो है। एक और कंपाउंड बनाते हैं। सेम हो गया। बनाया है ये? हाँ हो गया नीचे का दिख रहा है। ये बनाया? नहीं ये इधर भी होगा। हम्म? पर ये भी होगा। सच में होगा? और ये क्या है? है ना ये- ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं इसको। चलो आओ पहले ट्राइवल मेंस एंडिंग इक एसिड से, फॉर्मिक एसिड, यस क्या हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। इसलिए देखो आयसिया, या इसका क्या हो जाएगा एसिटिक एसिटिक एसिड। एसिड। 1 2 3 प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक होगा कि करेक्ट है कि क्राउड है? प्रोप आयोनिक एसिड। तो सही तो लिखी। उसको ये एक्रिलिक एसिड। एक्रिलिक एसिड, ठीक है, क्योंकि एक्रोलीन लिया था अभी, और ये क्या है एक्रिलिक एसिड है। क्लियर है? पहले कॉमन वो देख लेते हैं। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड,
टाउलिक एसिड, टोलिन है, ओ टाउलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, थालिक एसिड, ठीक है। अब आइए ये ऑक्सैलिक, ये हो गए कॉमन। सब में देखो आईसी एसिड ट्राइवल में सब में आया, आईसी वर्ड एंड हुआ। हमें क्या याद करना है, जब भी हम ट्राइवल की नेमिंग कर रहे हैं तो ये इससे ही एंड होना चाहिए, और अल्डिहाइड में अल्डिहाइड से एंड होना चाहिए। क्लियर है। अब आते हैं कॉमन नहीं, आईयूपीएसी नहीं, आईयूपीएसी, बताओ मिथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा। मिथेनोइक एसिड, हमें सीधा पता है अल्केन का ई रिप्लेस करके क्या लगाना है, ओइक एसिड, एसिड। क्लियर है। कॉमन बाकी तो सभी से नहीं है। ये क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोप टू इनोइक एसिड, प्रो टू टू इनोइक एसिड, इनोइक एसिड, एसिड, क्योंकि टू पे क्या है, इन। इसका ऑक्सैलिक एसिड का बताओ। इथेन डायोइक एसिड, सीधा 2 कार्बन है, इथेन वहां पे भी हमने किया था, इथेन डायोइक एसिड। कहाँ गया, बेंजोइक। टू देखो प्रेफरेंस के हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रेफरेंस सबसे पहला है, इसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर पे सबसे हाईएस्ट प्रायोर कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें पता है यूपीएससी में, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 2 पे क्या, मिथिल बेंजोइक एसिड, 2 मिथिल बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 1 2 पे। अभिजीत ये तू बता, थालिक एसिड, अबे कॉमन हो गया। अच्छा बेंजीन 1 डाई कार्बोनिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन अगर हम कॉमन देखिए दोनों के दोनों डाई पे जा रहे हैं तो ये पूरा क्या है, बेंजीन है। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 2 डाई 1 और 2 पे, 1 और 2 पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है। वो कार्बोल्डिहाइड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, डन। नेक्स्ट आते हैं आईयूपीएसी और ट्राइवल पे कीटोन। इसके पहले पढ़ा हुआ है कीटोन का भी, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर और इधर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल अगर हम ट्राइवल की नाम बोले तो सीधा इसकी एंडिंग होगी कीटोन से, और अगर अल्केन है तो इसके रीप को रिप्लेस करके ONE अल्केनोन अल्केनोन हो जाएगा। क्लियर है, ई रिप्लेस करके ONE को हमें ऐड करना है। मैं लिख रही हूँ पहले, फिर उसके बाद देखते हैं।
पहला ठीक है। ठीक है और बोलो कि ठीक है। ये बस बहुत हो गया। एक दो और नहीं बस ठीक है। चलो पहले पहले कीटोन वाला तो जितने भी जो भी मिथिल मिथाइल जो ग्रुप रहेंगे एंड विथ कीटोन, ये हमारा कीटोन ग्रुप। तो दो मिथिल है तो क्या हो जाएगा डायमिथिल डाई मिथिल कीटोन कीटोन, ये इसका कॉमन नेम। मिथिल भी है और इथाइल भी। इथिल मिथिल कीटोन IUPAC से इथाइल मिथाइल मिथाइल कीटोन कीटोन, दोनों इथाइल है डाई तो इथिल कीटोन डाई इथाइल कीटोन। देखो ये इथाइल ये एन प्रोपीन, इथिल एन प्रोपीन, तो क्या हो जाएगा इथिल एन प्रोपीन कीटोन। क्लियर है? इस पे आओ। किस पे कि पहले उसके IUPAC करते हैं, फिर हम ये जो दोनों है बाद में देखते हैं। ठीक है? नहीं तो देख लेते हैं ना। ये मिथाइल है और ये फिनिल है। अकेला रहे सब्स्टिट्यूशन रहे तो हम बेंजीन कंसीडर करें, पर सब्स्टिट्यूशन के साथ ले तो क्या आ जाएगा ये फिनिल मिथिल फिनिल कीटोन मिथिल फिनिल कीटोन। कीटोन हो जाएगा मिथिल फिनिल कीटोन। ये दोनों फिनिल है तो क्या हो जाएगा डाई फिनिल कीटोन फिनिल कीटोन। क्लियर है? डन। अब आते हैं इसके IU प्रोपेनॉल किसी 1 2 3 कितने कार्बन? 3। तो क्या हो जाएगा प्रोपेन है 3 कार्बन मतलब प्रोपेन है, तो ई को रिप्लेस करके प्रोपैनन। ब्यूटेनॉल ब्यूटेनन आएगा डायरेक्ट, क्या लेंगे डायरेक्ट। चल ब्यूटा ये वाला कौन सा डायरेक्ट पेंटेन 3 ओन कितने 3 ओन के साथ में है और कितने डायरेक्ट के साथ में? पेंटेन 3 ओन क्यों? 3 सेकेंड में भी आ सकता है। ठीक है, तो नेमिंग करेंगे जिधर से कम 1 2 3, तो 3 पे ओन है तो क्या हो जाएगा पेंटेन 3 ओन ओन। एक और बना रही उसी का, यहाँ देखो अब पेंटेन
पेंटेन पेंटेन टू ओन हाँ वो पेंटेन टू सेकेंड पेयर 1 2 3 4 5 तो क्या हो जाएगा पेंटेन टू ओन और ये 3 क्लियर है 4 ओन नहीं हो सकता इधर से फिर नहीं चलेगा ठीक है चलो अब यहाँ देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 है ना इधर ही जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 3 ओन हेक्सेन 3 ओन क्लियर है ये क्या है एसिटोफेनाइल 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 क्लियर है कॉमन नेम ये याद रखोगे बेंजीन फेनाइल एक बेंजीन ये सब्स्टिट्यूशन हमने इसके साथ लिया तो ये हो जाएगा बेंजीन तो क्या हो जाएगा बेंजीन फेनाइल बेंजीन बेंजीन बेंजोफेन बेंजीन फेनोल क्लियर है डन है यहाँ तक कोई डाउट है यहाँ पे पूरा का पूरा जो IUPAC है किसका अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलेट मैंने ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसके पहले IUPAC कर चुके हैं क्लियर है तो ये पूरा का पूरा तुम्हें कंप्लीट करना है IUPAC और क्लासिफिकेशन इसके बाद जो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच